हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हो और 22 फरवरी का हिंदी का पेपर देने जा रहा है तो ये महत्वपूर्ण निबंध जरूर से तैयार कर जाइए, क्योंकि मैं इतना सरल और आसान भाषा में बताया हूँ। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं लास्ट तक तो आपको ये निबंध तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर आप कैसे लिखोगे निबंध, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये इतना बहुत महत्वपूर्ण निबंध है तो इस निबंध को जरूर से तैयार कर जाइएगा, और लिखने का तरीका भी बताने वाला हूँ, कैसे आप लिखोगे, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो देखो, ये है हमारा विज्ञान या वरदान या अभिशाप पर निबंध, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला डालिए, पहला करें जो भी हो, प्रश्न उत्तर संख्या पहले आप लिखिएगा, फिर नीचे से अंडरलाइन कीजिएगा। फिर जिस टॉपिक को लिख रहे हो, मान लो विज्ञान वरदान या अभिशाप है, तो आएगा ही आएगा, फिक्स से आएगा, क्योंकि आपकी 2017 में भी पूछा है, 2018 में, 19, 20, 22। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही है ये जो विज्ञान वरदान या अभिशाप है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप जो हमें हिंट डालनी होती है, संकेत बिंदु जिसे कहते हैं, जिसे हम रूपरेखा भी कहते हैं। तो जो जो आपको पॉइंट को, हेडिंग को लिखना रहता है निबंध में, उन हेडिंग को आपको रूपरेखा में लिखना, दर्शाना जरूरी होता है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, प्रस्तावना, फिर विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, फिर उपसंहार। जो हमारा प्रस्तावना और उपसंहार का हेडिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ये सारे प्रस्तावना और उपसंहार सारे निबंध में लिखना होता है। चाहे आप कोई भी निबंध लिखो किसी पर टॉपिक पर, आपको प्रस्तावना उपसंहार में हेडिंग को लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, चाहे तो आप इसे पढ़ो और अपने भाषा में बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो देख समझो, चलो देखते हैं। और नहीं तो ये एक बात और, कि अगर आप निबंध रटना नहीं है, ठीक है, निबंध रटा नहीं जाता, अच्छे से समझकर भी अपने मन से बनाकर लिखिएगा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा है प्रस्तावना में, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव समाज आजकल विज्ञान से परिचालित है। अज्ञात रहस्यों की खोज में आकाश की ऊंचाई को लेकर पाताल की गहराई तक नाप दी है। ठीक है, विज्ञान शून्य विश्व की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। मतलब हमारा विज्ञान ऐसी चीज है, मतलब आकाश से लेकर पाताल की ऊंचाइयों तक नाप दिया है। ठीक है, और हमने कहा फिर विज्ञान शून्य विश्व की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। इसी से सभी सोच में पड़ गए हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इससे ये समझ रहे लोग विज्ञान को लाभ माना जाए या हानि माना जाए। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे, फिर भी हमारे दूसरी हेडिंग जो आती है, विज्ञान वरदान के रूप में लिखना है। ठीक है, देखो विज्ञान वरदान के रूप में है, तो देखो क्या लिखोगे, मानव मानव हाँ, विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि विज्ञान यातायात के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति किया है। मानव को विज्ञान से शक्ति समृद्धि प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको हेडिंग क्या लगानी है, वरदान के रूप में बता रहे हो तो इन पॉइंटों को लिखना है, और इन्हीं पॉइंटों में सबको यहाँ पर बनाना है। तो देखो यातायात के क्षेत्र में हेडिंग डालिएगा। देखो प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। आजकल रेल, मोटर, जलपथ या वायुयान आदि से शीघ्र ही पहुंचा जा सकता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में कुछ नहीं था, ऐसे रेलगाड़ी उलगाड़ी मोटर जेल जो कुछ भी हो, जल्दी से मतलब पहुंचने में बहुत टाइम लगा था। जब हमें लंबी यात्रा तय करनी होती थी तो बहुत टाइम लगता था। आज के युग में विज्ञान ने सारे चीज़ का हमें उपलब्ध करा दिए हैं, इसलिए हमें जल्दी से शीघ्र जहाँ पर जाना होता है पहुँच जाते हैं। ठीक है, आपको हेडिंग बनाइएगा यातायात के क्षेत्र में, आपको सिर्फ हेडिंग को ही ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, आपको हेडिंग ने अच्छे से लिखोगे तो आपको हेडिंग पे पूरा नंबर देगा, अगर आप हेडिंग बाय हेडिंग बनाकर लिखते हो तो। ये हो गया हमारा यातायात के क्षेत्र में। तो अब अगला हेडिंग क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगला हेडिंग है हमारा कृषि के क्षेत्र में। देखो 121 करोड़ लगभग अधिक जनसंख्या कृषि के क्षेत्र में अग्रसर हो सका है। विज्ञान विज्ञान से रासायनिक खाद्य, कीटनाशक, ट्रैक्टर और बिजली प्रदान किया। मतलब विज्ञान से सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, क्या खाद भी, कीटनाशक, जो भी दवाएं हैं हमें कृषि के लिए उपलब्ध खेतों में कराई जाती हैं, वो सारी हमें विज्ञान से मिल रही हैं। आप अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में अब हमारी बात आती है, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में। देखो मुद्रण यंत्रों से बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया। मतलब शिक्षा शिक्षा के लिए हमारे इतना अच्छा विज्ञान ने संभव बनाया है। मान लो जो हमारी कॉपी होती, किताबें होती हैं, उसे जल्दी से जल्दी बनाया जाता है। ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति ज्ञानवर्धन कर रही हैं। ठीक है, अब आता है मनोरंजन के क्षेत्र में। तो मनोरंजन के क्षेत्र में हम लोग समझ सकते हैं, हमारे टीवी हुए सारे तो हमें मनोरंजन, मोबाइल वोबाइल, हमें मनोरंजन ही मिलते हैं। चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और दुर्लभ बनाकर मनुष्य को मनोरंजन सुलभ कराया है। ठीक है,
अब आती है हमारे विज्ञान अभिशाप के रूप में, इसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग हो जाएगी उपसंहार। आप ठीक है, तो विज्ञान अभिशाप के रूप में लिखोगे, देखो विज्ञान मनुष्यों के लिए वरदान भी है, लेकिन विज्ञान मनुष्यों के लिए अभिशाप भी है। ठीक है, मतलब एक तरफ से समझा जाए तो वरदान भी समझ सकते हो, अभिशाप भी। तो कैसे भाई, वरदान कैसे है, अभिशाप कैसे? देखो, तो जैसे गाड़ी मोटर से पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है, बिजली मनुष्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक भी है। मतलब बिजली लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, क्योंकि बिजली का एक झटका मनुष्य की जिंदगी समाप्त कर देता है। आप समझ सकते हो, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है, इससे हम लाभ भी ले सकते हैं और उसका एक झटका हमारी ज़िंदगी समाप्त कर सकती है। ठीक है, अधिक सुखों की वजह से मनुष्यों के नए-नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब जितना चाहे मनुष्य को उतना ही सुख खोज रहा है। सुख, कोई दुःख, मतलब सुख जितना चाहे उतना सुख ही चाहिए सबको, कोई भी दुखी ना रहे। इतना सुख चाहिए विज्ञान दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा विज्ञान, विज्ञान अभिशाप के रूप में। ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एकदम ऐसे ही बना कर लिखो। मैंने इतना सरल भाषा में समझाया, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से कीजिएगा। इससे यह पता चलता है कि विज्ञान अभिशाप भी है, मतलब वरदान भी है तो अभिशाप भी है। ठीक है, तो संहार के बारे में क्या लिखना चाहिए? देखो, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे लोग हैं जो अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकते हैं, मतलब जो होशियार हैं वो अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्या, इससे दोष तलवार का नहीं है, उसके प्रयोक्ता का, मतलब जो उसका उपयोग करेगा, उसको कैसे उपयोग करना है विज्ञान का में, उसे अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इसको अच्छे से उपयोग, विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि से समूह नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। ठीक है, आपको पता है ये विज्ञान हमें कितना सुख और शांति की ओर कितना ले जा चुका है। सारी जगह आपको विज्ञान की चीज़ें दिखाई देंगी, टीवी, पंखा, सारी हमारी विज्ञान की चीज़ें हैं, मोटर, मशीन, सारी हमारी विज्ञान की चीज़ें हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।